Hello everyone. Today we will discuss about the coordination compound. Compound. Compound is a pure substance formed when two or more different chemical elements are chemically bonded together in a fixed proportion. Suppose दो एलिमेंट दिया हुआ है जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करेगा तो क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कंपाउंड हो गया। अब कंपाउंड डिपेंड करता है वो किस तरह का बॉन्ड बना है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग जानते हैं आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड देखो, जब वो आयनिक बॉन्ड बनेगा, किस तरह का बॉन्ड बना रहा है? आयनिक बॉन्ड, तो वो आयनिक कंपाउंड हो गया। उसी तरह से कोवेलेंट कंपाउंड कब होगा? जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब किस तरह का बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो ये जो बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। जैसे मान लो इन जनरल अगर बात करते हैं, जैसे एक है, मान लेते हैं ये ए है और इसका दोस्त है बी। जैसे तुम हमारे दोस्त मान लो। अब देखो ये दोनों गया मार्केट या मेला देखने। अब जैसे दोनों मेला देखने जाएगा, तो अब देखो ऐसा तो नहीं कि घूमा घूमा पूरा मेला घूम लिया, अब लगा भूख। मान लेते ए को लगा भूख। अब भूख लगा तो ऐसा तो नहीं कि ए अकेला खा लेगा, तो ये क्या करेगा? ए कोई भी चीज अगर खाएगा, जैसे मान लो चाउमीन खाया, इसका प्राइस है 100 रुपीज, तो क्या करेगा? ये 100 रुपीज अपना भी देगा और वो अपना फ्रेंड का भी 100 रुपीज देगा। देखो ए अपना भी 100 दे रहा है और अपना फ्रेंड का भी दे रहा है। तो इस तरह का जो फ्रेंडशिप बना, इस तरह का जो बॉन्ड बना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब बी के पास कुछ नहीं था बट ए को था खाना, अब क्या करेगा? दोस्त है तो अब ए जो था वो खिलाया तो है, अब उसको बता, सबके सामने बोलेगा देखो हम उसको खिलाए हैं, तो एरो दे के दिखाया जाता है। उसी तरह से जैसे मान लो कभी दिया हुआ NH3, NH3 प्लस H प्लस। अब देखो NH3 के पास लोन पेयर है और ये जो दिया हुआ है हाइड्रोजन, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि H प्लस है, तभी वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बट NH3 को बनाना है बॉन्ड। अब जब NH3 को बॉन्ड बनाना है तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा? H को। तो ये जो बॉन्ड बना N और H के बीच, ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन था तो उसको 3 दिखा दिए, ये 3 हाइड्रोजन है। और इसके साथ जो हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन, अब इसको ये डोनेट किया है, तो इसी तरह से ये बोलेगा देखो हम तुमको दिए हैं, तो एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। आजकल रिप्रेजेंट करो या ना करो चलता है, बट पहले उसी को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता था कि देखो हम तुमको इलेक्ट्रॉन दिए हैं। जैसे होता है ना, कोई दोस्त को खिला लिया, खिलाने के बाद 10 को बोलेगा देखो हम उसको खिलाए थे। उसी तरह से ये भी, तो ये बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसका बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है किसके बीच? दो एलिमेंट के बीच। ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली हम लोग हर चीज में एक्चुअली देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी होता है, क्योंकि जो हम लोग ब्लड होता है हेमोग्लोबिन, उसमें आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। उसी तरह से क्लोरोफिल हो गया, उसी तरह से विटामिन B12 हो गया। विटामिन B12 किसका होता है? कोबाल्ट का होता है। तो सबका जितना भी हम लोग देखो डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आता है कि ये 12 का भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत सारा, क्योंकि दो ही है 12 में, एक है DNA ब्लॉक एंड दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इससे अप्रोक्स 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें अलग अलग टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे। ये हो गया बेसिक साइड। ठीक है। इसके
के बेसिस पे हम लोग देखो क्या क्या इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आता है एडिशनल कंपाउंड के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे डबल एंड कॉम्प्लेक्स। जो एडिशनल कंपाउंड बनता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डबल होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। फिर हम लोग जो सॉल्ट बना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, उससे जो टर्म आता है सेंट्रल एटम, लीजेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है नोमेनक्लेचर, उसके बाद आइसोमेरिज्म, देन वर्नर थ्योरी, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर उसका यूजेस क्या क्या इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में। बोले ना जैसे हेमोग्लोबिन में आयरन का कॉम्प्लेक्स है, उसी तरह से बहुत सारा चीजें जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज करते हैं हम लोग। तो बहुत सारे कंपाउंड हम यूज करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एक वन बाय वन। पहले हम लोग एडिशनल के बारे में देखेंगे, देन बाकी सबको देखेंगे। इसी में आता है लीजेंड का टाइप आता है मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।